और एक खास कॉर्पोरेट हमारे से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ बजाज ऑटो के मैनेजमेंट है, हमारे साथ हैं बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा। एक्सपोर्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं, क्या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है और टू व्हीलर सेगमेंट के लिए क्या किसी तरह की कमोडिटी प्राइसेस के फॉल के बाद क्या ये प्राइस बेनिफिट क्या वो कंज्यूमर को पास होगा, ये तमाम सवाल हम उनसे लेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर शर्मा। सबसे पहले आपका पहला सवाल, आपका टेक जो होगा हम वो एक्सपोर्ट्स पर ही जानना चाहेंगे। क्या किसी तरह का आपको प्रेशर दिख रहा है एक्सपोर्ट पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक स्लो डाउन तो है बाहर की कंट्रीज में, करेंसी फ्लक्चुएशन का एक बड़ा रीजन है। क्या आप भी एक्सपोर्ट्स पे कोई प्रेशर देख रहे हैं? ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है और क्या ये बाउंस बैक जल्द ही हो जाएगा? कैसी एक्सपेक्टेशन है आपकी? आपने सही फरमाया कि एक्सपोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बजाज ऑटो के परफॉर्मेंस का, और उस पर अभी थोड़ा सा प्रेशर आया है। एक तो फंडामेंटल कारण ये है कि जब से डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है, रुपी डिवैल्यू हुआ, तो उससे हम लोगों को मार्जिन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट जो इसका है, पर्टिकुलर जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की, यहाँ पर डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट वापस यूएस सेफ हेवन में जाने लगता है, और कई अफ्रीकन मार्केट्स में जो हमारे लिए बड़े मार्केट्स हैं, डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इससे थोड़ा सा मार्केट में जब तक कि संतुलन वापस नहीं आता ये डॉलर को लेके, तब तक थोड़ा सा मुश्किल ही रहती है। दूसरी चीज ये हुई है कि जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मार्केट है नाइजीरिया, जहाँ पे हमारा 55% से ज्यादा मार्केट शेयर है, उसमें थोड़ी सी उथल पुथल रही है पिछले एक आध महीने से, क्योंकि वहां पर काफी सीवियर है डॉलर की शॉर्टेज। तो गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिल और अन्य चीजों पे, उनके यूज पे रोकथाम के अनाउंसमेंट्स किए हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जैसे लागोस शहर में ऑफिशियल हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े से कंज्यूमर्स और डीलर्स थोड़ा सा सावधानी बरतने लगते हैं। शर्मा जी, अपनी डोमेस्टिक डिमांड का इस समय आउटलुक जरा बता पाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी अप्रोच कर रहा है अब आगे चल के, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी आपने रखे होंगे या प्लान कर रहे होंगे? देखिए, जो कॉस्ट प्रेशर था जो महसूस हो रहा था पिछले साल से, और इस साल के भी पहले क्वार्टर में, अप्रैल में, जून के क्वार्टर में, वो कॉस्ट प्रेशर तो अब बिल्कुल खत्म ही हो गया है। तो और हम लोगों ने वो कॉस्ट रिकवरी के लिए साइड बाय साइड प्राइस इंक्रीजेस किए थे। तो वो जितना कॉस्ट था हम लोग प्राइस में उसको रोल करके पास कर चुके हैं। और मुझे अभी नहीं लगता कि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं कि इमीडिएट टर्म में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इमीडिएट तो कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारा फोरकास्ट है उनसे ऐसा नहीं लगता है कि अभी हमको फिर से कोई प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा। जो प्राइस इंक्रीजेस हमने लिए हैं वो कॉस्ट के आगे थे, और कई बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन के भी आगे लिए थे। तो हमारी स्थिति इस चीज पे मजबूत है। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने चर्चा की कि डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से जो रुपये में फायदा मिल रहा है, और 50% के करीब हमारी इनकम तो बाहर से ही आती है, तो उससे वो एक पॉजिटिव चीज है। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बजाज ऑटो के मैनेजमेंट बता रहे थे डिमांड एनवायरनमेंट क्या है और कौन से फैक्टर्स कंपनी के ऊपर इस समय प्ले आउट हो रहे हैं। आगे